आज हम लोग क्लास 10th का नया एक्सरसाइज यानी ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी जिसे बिहार बोर्ड के बच्चे त्रिकोणमितीय तादात्म्य में पढ़ते हैं तादात्म्य में पढ़ते हैं और वो हम लोग चालू करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, जो भी सवाल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग में तो बना ही रहे हैं, ऑनलाइन जो भी क्वेश्चन डालेंगे वो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में जितने भी प्रश्न हैं वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात कीजिएगा तो बिहार बोर्ड में एक्सरसाइज वाले बुक में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, 49 या 50 होगा। एक्सरसाइज में 20-25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एबीसीडी करके भी आप काउंट कीजिएगा तो लगभग 70 से 75 सवाल मिलेंगे। सीबीएसई बुक में भी सेम कहानी है, आपको एक्सरसाइज में भी 35 से 40% मिलेंगे और एग्जाम्पल में भी आपको इतने ही प्रश्न मिलेंगे। लगभग प्रश्न सेम है, लगभग क्वेश्चन भी सेम है, कुछ क्वेश्चन आइडेंटिकल है जो इधर उधर मिस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय तादात्म्य, ये दोनों के लिए सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग है इनके लिए अलग है। ठीक है, तो जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, दोनों के लिए एक ही प्रश्न होगा। अब देखिए, यही प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न सीबीएसई बोर्ड को ये प्रश्न 2007, 8, 17, 19, 21 और 24 में पूछा है, यही प्रश्न। और इसी प्रश्न को बिहार बोर्ड में 18, 19 में लगातार पूछा। फिर से इसको 2 साल बंक करने के बाद 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, फिर से इसे 23 में पूछा गया और 25 में पूछा गया। तो इस तरह से देखिएगा, यही प्रश्न है। अब बिहार बोर्ड इसको रिपीटेड फॉर्म में पूछता है। ये ऊपर का प्रश्न नहीं है, ये ऊपर का क्लास 9th का है, ये वाला प्रश्न ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। तो पहला तो बगल में मैं फार्मूला का आपको ये चार्ट दे दे रहा हूँ, इसे याद कर जाइए, घर के जिस कोने में भी चिपकाना हो चिपका लीजिए। पंखा से लेके बाथरूम तक जहाँ जहाँ समय स्पेंड करते हो इस फार्मूला को चिपकाइए, रट जाइए, जेहन में उतार लीजिए, बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा, इसका कोई नियम कानून नहीं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारे पास, 1 + cot a माइनस कॉसेक a इंटू 1 + tan a प्लस सेक a बराबर 2। प्रूव करके दिखाना है, 2 हमको लाना है, LHS को RHS में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे। जाहिर सी बात है, हम क्लास में आपको पढ़ाए थे कि जो भी ट्रिगोमेट्री में बड़े इक्वेशन होंगे उसी को आप ब्रेक करके छोटा लाइएगा, छोटे वाले को तो ब्रेक करके बड़ा नहीं कर सकते हैं ना, है ना। यानी पापा जी का कुर्ता फाड़ कर बउआ जी को सिलाया जा सकता है, लेकिन बउआ जी का कुर्ता फाड़ कर पापा जी को नहीं पहनाया जा सकता है। इसके लिए उसमें कुछ कुर्ते ऐड करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जब ऐड करने पड़ेंगे तो उसके नियम कानून अलग है, उसके लिए सीबीएसई बोर्ड को एक अंत में एक एक्सरसाइज पढ़ना है। ठीक है, वो अंत में पढ़ाएंगे हम लोग, सिर्फ बिहार बोर्ड को नहीं पढ़ना है। चलिए ये देखिए सवाल, तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है, आपको LHS लेंगे। ठीक है, LHS में भी पूरा वैल्यू आप लिख लोगे अपने कॉपी में बजाते से, मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ट्रिगोमेट्री में ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी में कुछ समझ नहीं आए, सबको साइन कॉस पर ब्रेक करना चालू कर दीजिए। जैसे यही सवाल है, अब इसका डायरेक्ट कोई ऑथेंटिक फार्मूला है नहीं हमारे पास, तो सबको साइन कॉस पर ब्रेक करते हैं। देखिए, अब इसको तोड़ते हैं, 1 को 1 लिखेंगे। कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए, फार्मूला सीट है, दिखाइएगा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, ब्रैकेट बंद। फिर से यहाँ पर tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin ए बटा cos ए, प्लस sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए। समझ में आया। ये पहला सेक्शन फार्मूला का था, तो आप कॉट का फार्मूला, कोसेक का फार्मूला, tan का फार्मूला, sec का फार्मूला यहाँ रखिएगा। अगला कुछ नहीं, इस टर्म का है, ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए, एलसीएम लेंगे। तो बताइए, इतने दूर का एलसीएम लेंगे तो दोनों के पास साइन ही है तो साइन आ जाएगा, इसके लिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, इसके नीचे 1 है तो 1 से इसमें अगर ऑपरेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो साइन जा कटेगा, तो इससे इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको कुछ ऐसे समझो, 1 + 3/4 + 2/4, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, चूंकि डोमिनेटर सेम है, यहाँ भी सेम है। अब आप क्या करते हो, 1 से 4 में डिवाइड करते हो, कितना जा टाइम जा कटेगा, 4 जा, उस 4 से ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो कितना आ जाएगा 4। यही तो वही हो रहा है ना, कि 1 से साइन में डिवाइड करेंगे, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, 4 जा कटा, साइन जा कटा, तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आ जाएगा। समझ में आया, इसे मिटाते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल, कितना टाइम जा, 1 जा, 1 से कॉस को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, कॉस ही आएगा।
यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। यहाँ पर भी सेम का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा कॉस है। अब कॉस का कॉस से करेंगे, कितना आ जाए कॉस जा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, कितना आ जाए 1 जा, तो आ जाएगा साइन प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इतना दूर तक रखिए। अब थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, अगर हम यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर एक हम काम करें कि इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा ब्रैकेट चाहिए, बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, इसको छोटा ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, इसको छोटा, इसको बड़ा रखिए, इसको छोटे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं इस वैल्यू को। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्मॉल ब्रैकेट जो ब्लू कलर का है कि साइन ए प्लस कॉस है -1, कॉस ए प्लस साइन है। देखो साइन कॉस प्लस में है तो इधर उधर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए प्लस साइन ए +1, तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा टर्म ए के जैसा बिहेव कर रहा है, प्लस बी। ये पूरा टर्म ए के जैसा प्लस माइनस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर ये पूरा टर्म है, तो हम क्या लिखे क्या कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पर ये पूरा टर्म था, पूरा टर्म लिखे। बी की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। डोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, अब अगला स्टेप लेते हैं। अब ध्यान से दिख रहा होगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये होता है फार्मूला। देखो फार्मूला पर इसको ब्रेक की, अब -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। डोमिनेटर को एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है ना। आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है कि जैसे जैसे आपका स्टेप बढ़ता जाएगा, ऊपर वाले स्टेप से कोई मतलब नहीं, आपको बस अपने स्टेप पर ध्यान देना है। ठीक है, कि ये कोई मतलब नहीं, मिटा भी दें तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको अब इस स्टेप से मतलब रखना है। अब फार्मूला पर आते हैं। अब फार्मूला चेक कीजिए, क्या यहाँ पर आपको आइडेंटिटी का फार्मूला दिख रहा है क्या, कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है 1 होता है। तो इसके बदले हम 1 लिखे क्या, इसके बदले 1 लिख दिए, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, पहले से है तो रहने दीजिए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर -1 है, -1 बाई डोमिनेटर वाला जो टर्म है वो एज इट इज छूट जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से समझो, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, फिर से ये पूरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिखा, ये टर्म उतर गया और ये भी टर्म उतर गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस -1 कैंसिल, कैंसिल हो गया, क्या बचा उधर, इधर हमको बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई नीचे बचा साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों कैंसिल, क्यों, मल्टीपल के रूप में है, दोनों डिवाइड भी हो रहा है, कट गया, क्या बचा 2। तो ध्यान से देखिए कि आपका RHS आ गया, क्या RHS ही तो 2 लाना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। यही प्रूफ है, आइडेंटिटी का सारे सवाल प्रूव है, आपके पास बचने का कोई उपाय नहीं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए एक सवाल और लेते हैं, तब वीडियो खत्म करेंगे, यही भी तो शायद 8 मिनट का हो गया होगा क्या। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 2 है। ठीक है, आइडेंटिटी के सारे सवाल को हम लोग यहाँ पर डालेंगे, निश्चिंत रहिए, एक एक सवाल बनेगा। पहले हम लोग आर्य सवाल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और 10वां क्लास के जो बच्चे बिहार बोर्ड का वीडियो देख रहे हैं वो अपना प्रश्न को अपने बुक से मिला कर टिक आउट कर लीजिएगा पेंसिल से कि हाँ बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन टिक आउट हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, बिहार CBSE बोर्ड को 7 टाइम्स अभी तक पूछा गया है। ठीक है, 2015 के बाद। ठीक है, यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड को अभी तक 3 बार पूछा गया है 2016 के बाद। क्लियर है, तो देखिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आइए सवाल को लेते हैं कि देखिए ये टर्म हमारा बड़ा है और ये टर्म छोटा है, यानी LHS बड़ा है RHS छोटा है, तो हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, LHS। ठीक है, तो LHS हमारे पास क्या है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा
माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास एलएचएस में ये टर्म। अब ध्यान रखिए, अब क्या करते हैं कि देखिए इसके पास 3 साइन थीटा है, 3 गो साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसके पास एगो साइन थीटा है, तो इसका मतलब हम इसके पास भी साइन थीटा है, इसके पास भी साइन थीटा है, तो कॉमन करके बाहर निकाल लेगा। तो कॉमन कर लेते हैं हम, कितना साइन थीटा, एक साइन थीटा को कॉमन की, क्यों, क्योंकि इसके पास मिनिमम वैल्यू 1 है। अगर ये साइन थीटा अकेला था, कॉमन आ गया, तो इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसके पास 2 बचा, और 3 साइन थीटा था, साइन क्यूब थीटा, मतलब एक तो कॉमन चला गया, तो कितना बचा, 2 गो साइन थीटा बचा। समझ आया। सेम काम नीचे भी दिख रहा होगा, कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को कॉमन कर लेके, तो इसके पास क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूँकि स्क्वायर इसलिए बचेगा क्योंकि 3 था, एक कॉमन गया, 2 बच गया। ठीक है, यहाँ तक करें समझ, बहुत आसान। अब अगला स्टेप लेते हैं। ठीक है, संभाल के देखिएगा, अभी तक फार्मूला यूज नहीं हुआ, अभी तक कॉमन किए। अब देखिए आपको आंसर तो यही मिल गया कि साइन बटे कॉस, और दोनों डिवाइड के रूप में है, बीच में कोई सिंबल भी नहीं है प्लस माइनस का। इसका मतलब साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन। टेन तो आपको मिल गया, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हुआ, इसको हटाना है हमको। तो साइन बटे कॉस क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। आंसर तो मिल गया, बट इसको हटाना है। अब ध्यान से देखिए, अच्छा 1, अब देखो यहाँ पर साइन है, नीचे भी कॉस है, तो अगर साइन थीटा है तो 1 को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी के नियम से 1 के बदले हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें अभी हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर ये तो हमारा, ये तो दोनों मिलके टेन हो गया ना, अब ये बचा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखाएगा। अब 1 तो माइनस, अब 1 का वैल्यू ऊपर आइडेंटिटी का फॉर्मूला चिपकाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के बदले क्या चिपकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इस वाले में 1 अकेला था और प्लस में था, लेकिन यहाँ पर 1 के पहले क्या छुपा हुआ है, माइनस। तो जब फार्मूला आप लिखे हैं तो इस माइनस से गुना भी तो होगा सब में, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, समझ आया। बहुत कुछ करने के लिए एक स्टेप आगे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टैन थीटा, टैन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि कॉस, यहाँ पर हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 गो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 है, और यहाँ पर 2 गो साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 गो साइन स्क्वायर थीटा में से 1 गो साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो कितना आएगा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। समझिए, आपके पास 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस 1 ही ना बचेगा, यानी 2 गो साइन स्क्वायर थीटा में से 1 गो साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो -1 यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर है। अब अकेला क्या बच गया ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में। अब नीचे में भी ध्यान से देखिए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और एगो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा गया। अब ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है क्या कि ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, यानी दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इसे हम कट कर दें। क्लियर है, बचेगा क्या, टैन थीटा, जो हमारा आर एच एस है। तो इस तरह से एल एच एस आर एच एस के बराबर आ गए। ये दोनों प्रश्न बहुत VVI आइडेंटिटी के समझने का और बनाने का सबसे आसान उपाय बताता हूँ कि जब भी बनाता हूँ, कोचिंग में हो चाहे ऑनलाइन हो, आप उसे कॉपी पर अच्छे से उतार लो, वाइट कलर का बोर्ड रखो, उस पर स्वयं से 1-2 बार बनाओ, क्योंकि आइडेंटिटी का कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाएंगे ये कोई आपको नहीं बता सकता। हाँ, इन 70 क्वेश्चन में से 70 या 100 कह लो, में से कुछ 30 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आ सकता है, बट फिर भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको बनाइए, जहाँ दिक्कत होता है एकदम पूछिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, पढ़ते रहिए।